जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं यार आंसर में, कैसे वो आंसर लिखते हैं, ये सारे के सारे हैक्स मैं शेयर करने वाली हूँ इस सेशन के अंदर। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। अब जब दिमाग में आपने सोच लिया है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि हमें लिखना क्या है। लिखने से पहले ओनली 2 to 3 लाइन्स, इससे ज्यादा आपको लिखनी ही नहीं है। और ये कीवर्ड्स पता है कब अंडरलाइन होंगे, जब हमें पता रहेगा कि आंसर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। पेंसिल से रूलर लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दो ताकि क्लियरली पता चल जाए कि भाई अब एक नया आंसर चालू हो रहा है। साथ ही में मैं एक एडिशनल टिप यहाँ पे देना चाहती हूँ, तब जाके आंसर लिखो। जितने कम कट्स करोगे ना तुम लोग, उतना ही सुंदर तुम्हारा आंसर लगेगा। जैसे तैयारी तो हो जाती है प्रॉपर, तैयारी तो हो जाती है प्रॉपर, लेकिन कैसे आंसर लिखें लाइक अ टॉपर। तो बच्चों क्या यही चीज आपके दिमाग में घूम रही है कि मैम हम लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं, हम लोग याद भी कर लेते हैं, लेकिन आंसर ऐसे कैसे लिखें कि हमें भी फुल मार्क्स मिले, या फिर कैसे जो टॉपर्स होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं यार आंसर में, कैसे वो आंसर लिखते हैं कि उन्हें पूरे पूरे नंबर मिलते हैं, टीचर उनका आंसर देखकर इतना इंप्रेस हो जाता है। तो आज बच्चों ये जो टॉपर के हैक्स हैं, ये सारे के सारे हैक्स मैं शेयर करने वाली हूँ इस सेशन के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट करे सबसे पहले मैं आपको बताती हूं कि आपको सोचना क्या है। स्टेप 1 है अंडरस्टैंड व्हाट अ टॉपर आंसर मींस। बच्चों देखिए, ऑब्वियसली जो लोग टॉप करते हैं वो लोग पढ़ते हैं, आपके जितना ही पढ़ते हैं, लेकिन टॉप करने का मतलब है कि एक्स्ट्रा एज देना, अपने आंसर्स को इस तरीके से लिखना कि जो इंसान पेपर चेक करे वो देखते ही आंसर को इंप्रेस हो जाए। तो वो क्या ऐसा डिफरेंट करते हैं, क्या ऐसा अलग करते हैं अपने आंसर को लिखने में, विच मेक्स देयर आंसर्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हमें पहले इस चीज को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, पकड़ेंगे, आज ही पकड़ेंगे। दूसरी चीज ये है, जब भी आपके सामने बच्चों क्वेश्चन पेपर आ रहा है, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। हमें सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, गलत तरीके से नहीं पढ़ना। कहीं हम उसको गलत पढ़ लें और जल्दबाजी में गलत आंसर लिखकर आ जाए तो फिर पूरे ही नंबर कट जाएंगे, आंसर भी हमें जो है राइटिंग टेक्निक बचा नहीं पाएगी। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू एनालाइज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। हर चीज पढ़ के ही जाएंगे हम लोग तो हमें हर चीज के बारे में पता होगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर डिफरेंशिएट करने को बोला है, एक्सप्लेन करने को बोला है, इवैल्यूएट करने को बोला है, कंपेयर करने को बोला है, बोला क्या है ये हमें पहले समझना होगा। जब हम समझ गए हैं तो हमारे दिमाग में ही बच्चों उसके आंसर के पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। दिमाग में पहले पॉइंटर्स को सोच लो कि हाँ यार इस आंसर में हमें 5 पॉइंटर्स लिखने हैं। अब जब दिमाग में आपने सोच लिया है, ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक कि हमें लिखना क्या है। लिखने से पहले जल्दबाजी में बिल्कुल जो है कि हमने पेन उठा के बस हमने ऐसे लिखना चालू कर दिया, फिर हम उस पर कट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। पहले यू हैव टू थिंक अबाउट व्हाट यू हैव टू राइट, देन स्टार्ट राइटिंग इट। लिखना तो है पर मैम कैसे लिखना है, तो यहां पे बच्चों मेन चीज आती है। द वेरी मेन थिंग इज अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द आंसर। ये मेन बात है, ठीक है, ध्यान से सुनेगा बच्चों। जो भी आंसर लिखना है उसका एक क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए। क्लियर स्ट्रक्चर की जब मैं बात करती हूँ, आई टॉक अबाउट 3 थिंग्स। हर एक आंसर में 3 चीजें होती हैं। क्या है वो 3 चीजें, ध्यान रखना हर एक आंसर में। सबसे पहले आपका एक इंट्रोडक्शन होगा, और ये इंट्रोडक्शन ना 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली 2 to 3 लाइन्स, इससे ज्यादा आपको लिखनी ही नहीं है। तो जो भी चीज पूछेंगे, जैसे अगर डिसेंट्रलाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा गया तो डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, एक इंट्रो में हम लाइन लिखेंगे, फिर हम उसकी जो बॉडी होती है, बॉडी ऑफ द आंसर, जहां पर मेन जो कहानी है, मेन जो एक्सप्लेनेशन है, बॉडी या फिर जो एक्सप्लेनेशन है, इसे आप लिखोगे। अब ये जो एक्सप्लेनेशन होगी ना, ध्यान देना, ये आपके मार्क्स पे डिपेंड करेगी। अगर बच्चों 2 नंबर का आंसर है तो 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे। अगर हमारा 3 नंबर का आंसर है तो 3 से 4 पॉइंट लिखेंगे, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स, ठीक है। 3 नंबर पे आप मैक्सिमम 5 पॉइंट तक जा सकते हो, और 5 नंबर का है तो मैक्सिमम 5 to 7, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है। तो जो बॉडी है उसमें आपको पॉइंटर्स में चीजें एक्सप्लेन करनी है, 5 to 7 पॉइंटर्स इफ इट इज अ 5 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क का क्वेश्चन है तो 3 to 5, 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 से 3, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखिए, अपनी बॉडी लिखो, और उसके बाद लास्ट में आपका आएगा कंक्लूजन ऑफ द आंसर। कंक्लूजन भी लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन में आपको सिंपली 1-2 लाइनें लिखनी है जिसमें आप समराइज करो कि दिस इज व्हाट वी गेट बाय अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन और वट एवर इट इज, ठीक है। तो कंक्लूजन आएगा आपका। तो ये 3 चीजें हर आंसर में मौजूद होनी चाहिए, इंट्रोडक्टरी लाइन, बॉडी ऑफ द आंसर, कंक्लूजन। उसी के साथ आई विल गिव यू सम प्रेजेंटेशन टिप्स। प्रेजेंटेशन टिप्स मतलब अपने आंसर को ऐसे कितना मतलब बढ़िया सा बनाते हैं हम लोग। तो उस प्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले तो कीप इन माइंड बच्चों कि यू हैव टू अंडरलाइन द कीवर्ड्स। और ये कीवर्ड्स पता है कब अंडरलाइन होंगे,
जब हमें पता रहेगा कि आंसर के अंदर इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। दूसरी चीज, ये कीवर्ड्स अंडरलाइन तब होंगे, मैं यही रिकमेंडेशन दूंगी बच्चों की एक बारी आप अपना पूरा पेपर जो है आधे घंटे पहले कंप्लीट करके रख लो, उसके बाद यू विल गेट द टाइम टू रिवाइज एज वेल एज अंडरलाइन। ठीक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप अपना पेपर टाइमली कंप्लीट कर लें ताकि आप रिवाइज कर सके आंसर्स को और अंडरलाइन कर सके कीवर्ड्स को। ठीक है, सो अंडरलाइन करना है कीवर्ड्स को। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर आप कोई भी पैराग्राफ लिख रहे हैं, पैराग्राफ के बाद दूसरा पैराग्राफ नेक्स्ट लाइन से ही चालू नहीं होगा, पैराग्राफ के बीच में गैप छोड़ना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे स्कूल की असेंबली लाइन में ऐसे ना 1 हैंड डिस्टेंस छोड़ के खड़े हो, उतना ही जरूरी है भाई कि आप लोग अपने आंसर्स के बीच में जो पैराग्राफ होता है उसके बीच में गैप छोड़ो। नेक्स्ट चीज ये है कि जब आप एक क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हो और दूसरे क्वेश्चन का आंसर लिखना चालू कर रहे हो तो उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों, पेंसिल से रूलर लेकर एक लाइन ड्रॉ कर दो ताकि क्लियरली पता चल जाए कि भाई अब एक नया आंसर चालू हो रहा है। नए पेज से हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसी सेम पेज में इफ यू आर स्टार्टिंग अनदर आंसर तो एक लाइन ड्रॉ करना इज वेरी वेरी बेसिक। ठीक है, उससे क्लियर लगता है, सुंदर लगता है। साथ ही में मैं एक एडिशनल टिप यहाँ पे देना चाहती हूँ। मुझे पता है कि बहुत बच्चे ये सोचते हैं कि आंसर तभी अच्छा लिखा जा सकता है जब हमारी राइटिंग बहुत अच्छी होती है। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है राइटिंग कैसी भी हो, अच्छी है, बुरी है, बहुत बुरी है, कैसी भी है, ठीक है, कीड़े मकोड़े मार रखे हैं, व्हाटएवर इट इज, राइटिंग पे मत जाइए। आपको बस इस बात पे ध्यान देना है कि हमारा पेपर नीट लगना चाहिए। नीट कैसे लगेगा? जब हम वर्ड्स के बीच में गैप देंगे। एक वर्ड लिख रहे हैं, ये नहीं कि उसी के साइड में दूसरा वर्ड लिख रहे हैं कि टीचर को समझ ही ना आए कि अरे वाओ ये क्या है, ये क्या है, ये तो अलग सी चीज है, ये तो दो वर्ड्स को आपने मिला दिया है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एक वर्ड लिखा, गैप देके दूसरा वर्ड, गैप देके तीसरा वर्ड, और कट मत करना। जितना कम से कम, मेरे को पता है कभी कभी गलत लिख देते हैं, कट करना पड़ता है, बट बच्चों जितना कम से कम, जितना अवॉइड कर सकते हो, तभी मैं बोल रही हूँ कि हमेशा आंसर लिखने से पहले सोच लो तब जाके आंसर लिखो। जितने कम कट्स करोगे ना तुम लोग, उतना ही सुंदर तुम्हारा आंसर लगेगा। जैसे राइटिंग कैसी भी हो, इट डज नॉट मैटर, आई एम टेलिंग यू, इट डज नॉट मैटर। ठीक है, नीट होना चाहिए बस आंसर। तो ड्रॉ लाइन आफ्टर एवरी आंसर, ये भी मैंने आपको बता दिया। सेक्शन, जैसे सेक्शंस में पेपर डिवाइडेड होता है, हर सेक्शन खत्म होने के बाद भी एक लाइन ड्रॉ करना है दूसरे सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले। साथ ही में फ्लो चार्ट्स इफ नेसेसरी। अब ये जो चीज है ना, मैं तुम्हें यहां पे दिखाऊंगी। ये देखो बच्चों, ये एक टॉपर का आंसर शीट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बच्चे ने कितने सुंदर तरीके से आंसर लिखा है। यहाँ पे देखो, बहुत नीट तरीके से। जैसे एक तो क्लियरली स्पेसिफाई करा है कि कौन सा आंसर है, आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3, आंसर 4। हर आंसर के बाद एक लाइन ड्रॉ करी है ताकि क्लियरली आप जो एग्जामिनर जो है, जो आंसर चेक आपके कर रहे हैं, उनको आप ये बता रहे हो कि देखिए हमने कितने सुंदर तरीके, हमें पता है कि अभी नया आंसर चालू होने वाला है, इसलिए हमने लाइन को भी ड्रॉ करा है। साथ ही में यहाँ पे बच्चों, जैसे इस तरीके से फ्लो चार्ट बनाए हैं यार। फ्लो चार्ट से देखो कितना एक्स्ट्रा एज मिलता है। हर कोई नहीं करेगा ये चीज, दिस इज अ सीक्रेट। ठीक है, मैं भी करती हूँ ये चीज। तो अभी तो नहीं करती, अभी तो मैं पढ़ाती हूँ, जब मैं एग्जाम देती थी बच्चों, मैं भी ये चीज करती थी। आई यूज्ड टू ड्रॉ फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स में क्या है, जैसे बेसिक, यहाँ पे आप देखो, जैसे मिनरल्स बताना है, आएगा टाइप्स ऑफ मिनरल्स बताओ, तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में कोई एक बच्चा होगा वो लिखना चालू कर देगा, पता उसे भी है टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये वो करके मिनरल्स आर ऑफ 3 टाइप्स ऐसे करके लिख देगा। बट बच्चों, इस बच्चे ने देखो क्या करा, मिनरल्स मेटालिक, नॉन मेटालिक, मेटालिक में भी फेरस, नॉन फेरस, और नॉन मेटालिक में इस तरीके से लिख दिया। तो यार इससे क्या हुआ, इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिख दो, एक फ्लो चार्ट बनाओ और फिर एक्सप्लेनेशन लिख दो। इससे क्या है, आपके आंसर को एक एज मिल गया, आपका आंसर बहुत क्लियर दिख रहा है। जो इंसान चेकिंग करेगा उसे बहुत क्लियर दिख रहा है कि यार इसे तो सब पता है, इसने तो एक फ्लो चार्ट भी बना दिया, विजुअल तरीके से भी दिखा दिया। दैट मीन्स इस बच्चे को सब कुछ आता है। ये इंप्रेशन जाता है जो पेपर चेक करता है उसके ऊपर। तो ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स आप साइड में भी बना सकते हो, बीच में भी बना सकते हो, और एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हो। ठीक है, तो दिस इज एन एक्स्ट्रा एज दैट यू कैन गिव। साथ ही में देखो, यहाँ पे कीवर्ड्स को भी हाईलाइट कर रखा है। मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा जल्दीबाजी में लिखा है ये पेपर, लेकिन फिर भी बच्चों देखिए, समझेगा इस चीज को कि ये बेसिक सी चीजें करके आप अपने आंसर को एक बहुत स्पेशल आंसर बना सकते हो। और जब जो इंसान पेपर चेक करेगा उसे लगेगा कि यू हैव पुट इन सम एक्स्ट्रा वर्क, आपने कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करी है। आपकी पढ़ाई सेम हो सकती है बाकी सबसे, लेकिन यू हैव पुट इन अ लिटिल एक्स्ट्रा वर्क व्हाइल राइटिंग योर आंसर्स, और वो क्लैरिटी, वो चीज दिखेगी आपके आंसर्स में, और आपके मार्क्स जो है वो भी पूरे आएंगे अगर इस तरीके से आंसर सही लिख कर आओगे तो। ओके, सो दीज आर द टिप्स फ्रॉम माय साइड बच्चों। मेरे को नहीं लगता है कि इसके अलावा मैं कोई और टिप्स आपको दे सकती हूँ। बाकी तो यही है यार कि अच्छे से पढ़ाई करो। बाकी जब भी हम आंसर्स
को लिख रहे हैं, मुझे पता है 1 दिन में नहीं आता है, 2 दिन में नहीं आता है, तो इसके लिए यू विल हैव टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। सो यू हैव टू टेक आउट टाइम। आपको पूरा जो है टाइमर सेट करके क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना चाहिए। उसी सेम तरीके से आंसर्स को लिखना चाहिए जैसे कि आप फाइनल एग्जाम्स में लिखोगे। उसी सेम तरीके से आंसर प्रैक्टिस करो। अपने हो सकता है आप टीचर्स को दिखाओ कि मैम ये आंसर में बताइए, कोई कमियां हैं, कोई दिक्कत है तो बता दो, मैं उसको इंप्रूव करूं। या अपने दोस्तों के साथ क्रॉस चेक कराइए। दूसरों की भी हेल्प करो यार, अच्छी बात है ना, दोस्तों की भी हेल्प करो। तो इस तरीके से बच्चों दे विल गिव यू सम फीडबैक, उस हिसाब से अपने आंसर्स को और इंप्रूव कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने इन भी टिप्स को फॉलो कर लिया तो यू विल डू ग्रेट। यू विल राइट अमेजिंग आंसर्स एंड सुंदर सुंदर तरीके से आंसर्स लिख कर आना अपने एग्जाम में। बाकी तो यार ऑल द वेरी बेस्ट। आई नो दैट यू गाइज विल डू इट। और कैसे सेशंस आपको चाहिए मुझे जरूर बताइएगा। मैं ज्वालामुखी, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।